नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास वीडियो में। और इस वीडियो में एक बड़ी जानकारी आपको बताना चाहूँगा। बात करें इस जानकारी की तो यह हमें फ़ोन पे से देखने को मिल रही है। और बात करें फ़ोन पे आईपीओ की तो इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको फ़ोन पे का आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा और इसके लिए एक बड़ी अपडेट भी हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप फ़ोन पे के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस आईपीओ से जुड़ी हुई डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें इस आईपीओ की तो आईपीओ के साइज को भी देखेंगे कि आईपीओ साइज हमें कैसा देखने को मिलता है, और बात करेंगे फोन पे के बिजनेस को लेकर के भी। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ के बारे में पता चल पाएगा आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात करें फोन पे आईपीओ की तो इसको लेकर के जो खबर हमें सामने आती हुई देखने को मिल रही है इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो बनी रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात कर लेते हैं फोन पे आईपीओ पर जो हमें अपडेट देखने को मिल रही है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपसे ये अपडेट डिस्कस करूंगा और ऐसे में आपको इस आर्टिकल में फोन पे आईपीओ से जुड़ी काफी सारी जानकारी के बारे में पता चल पाएगा। तो ऐसे में आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बात करें फोन पे की तो यह वॉलमार्ट की एक सपोर्ट वाली डिजिटल पेमेंट और फिनटेक कंपनी फोन पे के आईपीओ को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी के पास गोपनीय ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएचपी फाइल कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स बात करें तो यह एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। फोन पे की अगर हम माने तो इन्होंने सेबी के पास अपनी डीआरएचपी फाइल कर दिया है और फोन पे उन चुनिंदा भारतीय कंपनियों में से है जो कि सेबी के जो नए गोपनीय प्री फाइलिंग रूट का इस्तेमाल कर रही हैं। यह नियम 2022 में लाया गया था और इसके तहत जो कंपनियां हैं अपनी जरूरी जानकारी तब तक छिपा कर रख सकती है जब तक वे लिस्टिंग के करीब ना पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स बात करें तो यह फोन पे उन चुनिंदा भारतीय कंपनियों में से देखने को मिल रही है जिसने कि सेबी के पास जो गोपनीय प्री फाइलिंग रूट इस्तेमाल कर रही है। और बात करें इस नियम की तो इस नियम का यह है कि जब तक कंपनियां अपने लिस्टिंग के करीब ना आ जाए तब तक इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी बाहर ना आए या कोई भी जानकारी लीक ना हो सके और इससे संवेदनशील जानकारी पब्लिक में जल्दी से ना जाए और बिजनेस को कोई नुकसान ना हो। इस आईपीओ से अगर हम देखें तो कंपनी लगभग 12,000 करोड़ रुपए करीब लगभग 1.35 बिलियन जुटा सकती है। यानी कि अगर आपको यह आईपीओ आता हुआ देखने को मिला तो आपको 1200 करोड़ रुपए तक का इसका साइज देखने को मिल सकता है और यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर हम देखें तो पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होगा। यानी कि जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए या इस आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो जो भी रकम कंपनी इस आईपीओ से जुटाएगी वह कंपनी को ना मिल करके जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनके हिस्से में आएगी। बात करें तो यानी जो मौजूदा निवेशक हैं वही अपनी हिस्सेदारी बेच सकेंगे। कौन कौन बेचेगा इसमें अपनी हिस्सेदारी, तो इसमें आपको इस जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अगर हम देखें तो वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े निवेशक इस ओएफएस में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे में बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे होंगे। वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो बड़े निवेशक हैं इस ओएफएस के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं और इस ओएफएस के जरिए कुल मिलाकर करीब 10% की हिस्सेदारी घटेगी। हालांकि अभी तक कंपनी या इन निवेशकों की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान हमें आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें तो यह खबर हमें सूत्रों के माध्यम से देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फोन पे ने अपने मेगा आईपीओ के लिए 4 प्रमुख निवेश बैंकर चुने हैं। कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी, मॉर्गन स्टैनले और जेपी मॉर्गन, शार्दुल अमरचंद, मंगलदास और ये ट्राइलेगल इस हाई प्रोफाइल मैटर के लीगल एडवाइजर होंगे और कंपनी का लक्ष्य है कि इसकी लिस्टिंग वैल्यूएशन 15 बिलियन या 1,33,000 करोड़ तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स बात करें तो हमें इस आईपीओ से जुड़ी यह भी जानकारी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें फोन पे आईपीओ की तो फोन पे आईपीओ से जुड़ी हमें काफी बड़ी जानकारी सामने आती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि जो आईपीओ आपको देखने को मिलेगा यह पूरा का पूरा ओएफएस रहने वाला है। यानी कि इसमें जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं जिनमें कि हमें बड़े बड़े नाम वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो बड़े निवेशक हैं इस आईपीओ के थ्रू या इस ओएफएस के थ्रू अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमें किस तरह से देखने को मिलती है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो फोन पे ने वित्त वर्ष 25 में अगर हम देखें तो जबरदस्त प्रदर्शन किया और कंपनी का जो कुल रेवेन्यू है यह 7,115 करोड़ रुपए रहा जो कि पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। तो फ्रेंड्स बात करें वित्त वर्ष 2025 में तो कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें हमें 40% बढ़ोतरी देखने को मिली और पहली बार कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है 1,202 करोड़ रुपए तक पहुंचा जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है। एडजस्ट ईबीआईडिटा जिसमें कि ईएसओपी की लागत को शामिल नहीं किया गया है 1,470 करोड़ रुपए रहा है जो कि करीब दोगुना है। तो फ्रेंड्स हमें कंपनी का जो वित्तीय प्रदर्शन 2025 में काफी शानदार देखने को मिला है और वहीं कंपनी का जो एडजस्ट
PAT 623 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें कि 220% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स बात करें इसके पैट की, तो इसमें 220% की हमें यह वृद्धि देखने को मिली है। और इसके अलावा कंपनी का जो एडजस्ट EBIT 117 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पहली बार पॉजिटिव हुआ है। तो यह सभी आंकड़े कंपनी की मजबूत ग्रोथ और मुनाफे की ओर बढ़ते कदमों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें फोन पे की, तो इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफी अच्छी देखने को मिल रही है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती हुई देखने को मिल रही है। और बात करें पैट की, तो इसमें 220% की हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब कंपनी ने सिर्फ पेमेंट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लोन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम बढ़ा रही है। तो बात करें कंपनी की फाइनेंशियली, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स आप इससे समझ ही सकते हैं, बात करें फोन पे यूजर्स की, तो भारत में आपको अच्छी तरह से पता है कितनी बड़ी संख्या हमें इसके यूजर्स की देखने को मिलती है। और बात करें कंपनी की, तो सिर्फ अब ये पेमेंट्स तक ही हमें देखने को नहीं मिलती है, कंपनी लोन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक ब्रोकिंग और इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों की तरफ भी कदम बढ़ा रही है, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें इस IPO की, तो यह IPO काफी चर्चा में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें यूजर डाटा और ऑपरेशंस के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको इस आर्टिकल में यह भी पता चल पाएगा। फोन पे की अगर हम बात करें, तो इसके जो ऑपरेशनल और यूज बेस है काफी मजबूत है। प्लेटफॉर्म पर अब तक 53 करोड़ यूजर्स रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें कि 20 करोड़ यूजर हर महीने एक्टिव रहते हैं। और कंपनी के पास 50 लाख नेट पेमेंट डिवाइसेस है, जो कि देश भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। हर महीने प्लेटफॉर्म पर लगभग 770 करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 10.5 लाख करोड़ रुपए के करीब होती है। तो फ्रेंड्स आप इससे समझ सकते हैं। बात करें फोन पे की, तो इसके प्लेटफॉर्म पर अब तक 53 करोड़ यूजर्स हमें रजिस्टर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत में अगर हम बात करें, तो फोन पे के हमें बड़ी यूजर देखने को मिलते हैं। और यह आंकड़े दिखाते हैं कि फोन पे न सिर्फ यूजर बेस के मामले में, बल्कि लेन देन के लिहाज से भी देश के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में शामिल है। तो आशा करता हूं फोन पे के IPO को लेकर के जो हमें लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रही है, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर हम बात करें इस IPO की, तो यह पूरा का पूरा हमें OFS यानी कि OFS के रूप में देखने को मिलेगा। और यही बात करें कंपनी की, तो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी इस आर्टिकल में मैंने आपसे डिस्कस की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।